अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहूँगा। फाइनल अकाउंट्स के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, और उसकी जो डिटेल है हमारे पास स्टॉक गिवन है। 1 जनवरी इट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, फ्यूल एंड पावर हैं, ये आपकी ट्रेडिंग की आइटम्स हैं। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस में, रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजर कमीशन बड़ा अहम पॉइंट, बल्कि यूँ समझ लें सवाल की जान है, क्योंकि इसके नीचे एडजस्टमेंट जो हैं वो इससे रिलेटेड आएंगी। तो इस वक्त ये जहन में रखिएगा। वैसे तो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, लेकिन इसके साथ हम एक ट्रीटमेंट करेंगे आगे वीडियो के सोल्यूशन में, मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहें। रेंट एंड रेट्स प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा। डेप्रिसिएशन 12 ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पिछली वीडियोस का जो वीडियो नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक, तो आप देख भी सकते हैं। मजीद हम इस वीडियो में भी इसको डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन इन केस अगर डेबिट आ जाए क्वेश्चन में हो ट्रायल बैलेंस में, तो हम क्या ट्रीटमेंट करने जाएंगे, और अगर ये क्रेडिट पे आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, मोटर व्हीकल आपका एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डेटर्स हमारे एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस सवाल में गिवन है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएंगे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आपके एसेट्स हैं। इनकम टैक्स पेड, ये जो इनकम टैक्स पेड है इसका एक ट्रीटमेंट होगा, वो जो हम वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या करना है। क्रेडिट साइड पे स्टूडेंट हमें शेयर कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस लास्ट ईयर का होता है। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, तो कोई सा भी रिजर्व है वो लाइबिलिटी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम एनबीबीओ जो फार्मूला है हम इसको उसमें लेके जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी सवाल के आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ हमने क्या करना है। अनक्लेम डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो अभी तक क्लेम नहीं हुआ, इट मीन्स वो क्लेम हो सकता है, तो वो लाइबिलिटी होती है। मिसलेनियस रिसीट्स आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएंगी। सेल्स आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और परचेजेस रिटर्न परचेजेस में से लेस होंगे। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं इसके एडजस्टमेंट में। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 55,000। एक और बड़ी अहम एडजस्टमेंट इस सवाल से रिलेटेड, सेल्स इंक्लूड 22,000 गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जिसमें इसकी कॉस्ट वैल्यू भी दी हुई है और ये जो गुड्स रिटर्न हुई है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो सोल्यूशन में जब हम आएंगे तो मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसके साथ हमने क्या करना है। मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर, ये आपके एनबीबीओ फार्मूला, और 4250 आपके फर्दर बैड डेट्स हैं, ये भी सोल्यूशन की आएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको देखते हैं कि क्या करेंगे। प्रोवाइड 35,000 फर्दर टैक्सेशन, और पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी इतनी है। अप्रोप्रिएशन की आइटम है जो हम शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में वीडियो में। डायरेक्टर्स रिकमेंड डिविडेंड 9% अप्रोप्रिएशन की आइटम है, और ये आपने हमेशा शेयर कैपिटल पे लेना होता है। और स्टूडेंट ये सवाल की जान जो मैंने कहा था कि बहुत अहम पॉइंट्स मैनेजर कमीशन का, कि वो 15% आपने देनी है बिफोर चार्जिंग, और सब्जेक्ट टू मिनिमम 12,000। तो इसके सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा इसके साथ क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट अपना सोल्यूशन, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अल्फा लिमिटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हमने लिखा परचेजेस, इसमें से लेस की हमने रिटर्न्स। वेजेस हमें गिवन थी, हमने लिखा। फ्यूल एंड पावर गिवन है, वो लिखा। इसी तरह क्रेडिट साइड पे सेल्स अवेलेबल है। अब जो पॉइंट आया सबसे अहम एडजस्टमेंट वाला, कि सेल्स में इंक्लूड है 22,000 रुपीज़। बेसिकली ये जो 22,000 रुपीज़ हैं ये हमारे सेल और रिटर्न बेसिस हैं, कि हमारी सेल हुई थी और वो रिटर्न हो गई, इट मीन्स हमारी सेल तो कम हो गई, तो हम यहाँ पे जाके उससे रॉन्गली इंक्लूडेड 22,000 सेल प्राइस से लेस कर देंगे, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ गई। अब याद रखिएगा इसका डायरेक्ट ताल्लुक सेल्स का डेटर के साथ भी होता है, तो ये डेटर से भी लेस होंगे, ये भी स्टूडेंट याद रखिएगा। इसके बाद चूंकि ये गुड्स हमारे पास वापस आ गई हैं, तो अल्टीमेटली हमारा स्टॉक बढ़ गया। तो चूंकि हमारा स्टॉक बढ़ गया तो कॉस्ट वैल्यू के ऊपर स्टॉक आता है। हमारे पास 3 आइटम्स होती हैं जो कॉस्ट पे ट्रीट की जाती हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स में और डेटर्स में ये 22,000 यानी कि सेल्स प्राइस के साथ लेस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 कॉस्ट प्राइस पे ये ऐड होगा। तो साथ ही हमने स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया, ये 22,000 के साथ ऐड हुआ।
अब क्लोजिंग स्टॉक 55,000 और हमने साथ ही सेल और रिटर्न बेसिस 10,000 यहाँ पे इसको ऐड करके आगे शो करवा दिया। तो क्रेडिट साइड में से स्टूडेंट हमने डेबिट साइड लेस किया तो हमारे पास जो अमाउंट बच गई तो वो बच गई 3,15,300 विच विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड वी हैव टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टूडेंट हम आगे मूव करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। जी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ, सैलरीज, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, रिपेयर एंड रिन्यूअल, रेंट रेट्स, ये सारे हमने लिखे। बड़ा ही अहम पॉइंट जो मैं आपको बारहा समझाता था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें सवाल में गिवन है 85,000 और हमने ये देखा कि ये हमें डेबिट साइड पे गिवन है। अगर डेप्रिसिएशन गिवन हो और वो डेबिट पे हो तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखते हैं, और अगर ये क्रेडिट पे होती है तो हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो अब चूंकि ये डेबिट साइड पर थी तो हमने इसको यहाँ पे 85,000 डेबिट पे शो करा दिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया, बड़ी एक अहम पॉइंट हमारे पास ये शो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये भी आप ज़रा देखते रहिएगा कि हमें जो एडजस्टमेंट में गिवन है मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर, तो आप आगे दिया हुआ है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्दर बैड डेट्स 4250 NBBO जो हमारा फार्मूला होता है। तो हमारे पास डेटर्स की अमाउंट है 141250, तो आपने यहाँ पे 141250 इसमें से वो 22,000 जो हमने सेल और रिटर्न बेसिस में यहाँ से सेल्स में से लेस किया, तो मैंने आपसे कहा था डेटर से भी लेस होगा, पहले उसको लेस किया। इसको लेस करने के बाद ये जो आपके एडिशनल बैड डेट्स हैं 4250 आपने ये भी लेस किए। ये कहाँ दिए हुए हैं मैं आपको दिखा दूँ सवाल में, ये एक्स्ट्रा हमें दिए हुए राइटिंग ऑफ 4250 बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स आपने जब इसमें से लेस कर दिए तो अब इसका आपने 5% लिया, ये अमाउंट ये आ गई। एडिशनल बैड डेट्स लिखे और जो क्वेश्चन में सवाल में जो हमें गिवन था एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो हमें ये अमाउंट गिवन है 4300 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमने यहाँ पे लिखा और एड लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट ये आ गई। मजीद याद रखिएगा स्टूडेंट, चूंकि एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं तो 5750 न्यू बैड डेट्स और एडिशनल बैड डेट्स ये बैलेंस शीट में डेटर से लेस भी होंगे। क्रेडिट साइड पे हमें मिसलेनियस रिसीट्स गिवन थी, वो हमने लिखा। अब स्टूडेंट बड़ी अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इस सवाल का जो मेन लुब्बे लुबाब है कि आपने इस क्रेडिट साइड को ऐड किया, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को लेस किया, जो अमाउंट आ गई तो उस अमाउंट का बेसिकली जो सवाल में हमें गिवन है कि मैनेजर कमीशन देनी है, और मैनेजर कमीशन के लिए रूल ये लिखा हुआ है कि मैनेजर साहब एंटाइटल्ड हकदार हैं कमीशन के 15% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग। ये दो वर्ड्स आते हैं, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। अगर ये बिफोर चार्जिंग है तो इसका मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 100, और अगर ये आफ्टर चार्जिंग होता तो 15 डिवाइडेड बाय 150, यानी कि नीचे वाले 100 में आपने ऊपर वाली परसेंटेज ऐड करनी होती है। लेकिन चूंकि इस सवाल में बिफोर चार्जिंग है तो आपने सिर्फ 15% ही लेना है, और सब्जेक्ट टू मिनिमम 12,000, यानी कि उसको कम अज कम कमीशन हमने 12,000 देनी है। लेकिन अगर हम 15% लें और वो 12,000 से ज्यादा है तो हमने वो देनी है। तो स्टूडेंट बिल्कुल इस सवाल में ऐसा ही हुआ कि हमने जब माइनस करके रफ अमल में, वो मैंने यहाँ शो नहीं करवाया, आप वो रफ अमल में शो करवाइएगा कि आपने इस 3,40,300 से सारे एक्सपेंसेस लेस किए। जो अमाउंट बची तकरीबन 1 लाख कुछ अमाउंट आती है, 5,000 कुछ रुपए या 1,06,000 कुछ रुपए, उसका आपने 15% लिया तो वो अमाउंट बनती है 15,990 रुपीज़। तो स्टूडेंट ये तो 12,000 से बढ़ गए। तो आपने, चूंकि हमने कहा था सब्जेक्ट टू मिनिमम के मिनिमम कमीशन 12,000 देनी है, तो आपने फिर चूंकि मिनिमम से वो परसेंटेज ज़्यादा आ रही तो फिर हम ज़्यादा कमीशन पे करेंगे। तो 15,990 यहाँ लिखा, चूंकि सवाल में 12,000 कमीशन ऑलरेडी शो हुई भी थी कि जो उसने पे की हुई है, तो ये जो 12,000 ये वाले हो गए, और टोटल जो 15,990 था आपने इसका डिफरेंस लिया 3,990, ये आपके आउटस्टैंडिंग आ गई। अब ये लिख के ये फाइनल हुआ। अब हम इसका दोबारा माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे 90,610। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखा, और इसके बाद लास्ट ईयर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये जो आपको सवाल में गिवन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बेसिकली लास्ट ईयर प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट करंट ईयर जो भी आपने निकाला। डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है कि आपने मेक अ प्रोविजन प्रोवाइड 35,000 फर्दर टैक्सेशन, या आपने वो लिखा। इसके बाद टैक्स लाइबिलिटी फॉर द लास्ट ईयर 53,000 है, यानी कि इस साल का जो 35,000 है वो तो आपने शो करवा दिया अलग से, लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी पिछले साल की है वो बनती है 53,000, जबकि आपने पिछले साल जो प्रोविजन निकाली थी टैक्स के लिए, ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 45,000 रुपीज।
यानी कि साल के शुरू में आपने थोड़े पैसे निकाल के रख लिए कि साल के एंड पे इतना टैक्स पड़ेगा, तो आपने जो पैसे निकाले वो 45,000 हैं, जबकि हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 53 बन रहा है। इट मीन्स हमारे पैसे कम हैं, हमें 8,000 मजीद निकालने हैं। तो जितने आपको पैसे मजीद निकालने हैं उतने आपने माइनस करके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 8,000 शो करवा दिए। अच्छा, इसके बाद प्रपोज डिविडेंड हमें सवाल में गिवन है, तो प्रपोज डिविडेंड आप जानते हैं कैपिटल पे होता है। ये आ गया 9% आपने शेयर कैपिटल पे लिया, कैपिटल की अमाउंट आपको ये 8 लाख रुपए गिवन है। तो आपने जब इसके ऊपर ये परसेंटेज निकाली 72,000, क्रेडिट साइड में से डेबिट लेस किया, 62,710 आपका नेट प्रॉफिट है जो आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। अब स्टूडेंट हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल चूंकि गिवन नहीं था, आपने मेमोरेंडम खुद शो करा के नीचे लाइन लगा दी। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल गिवन है, रिजर्व के हेड में जनरल रिजर्व गिवन था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वो वाला जो आपने अप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकाला। करंट लायबिलिटी में स्टूडेंट क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो जो इस साल की 35,000, अनक्लेम डिविडेंड। अच्छा, जो टैक्स पेएबल लास्ट ईयर वाला, अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से जरा दोबारा समझ लें कि हमारा जो टैक्स था जो पिछले साल का बना 53,000, जबकि हमने जो इस साल टैक्स पे किया, स्टूडेंट ये लिखी हुई लाइन टैक्स पेड 40,000, टैक्स हमने इस साल पे किया पिछले साल का 40,000 रुपए, जबकि पिछले साल की लाइबिलिटी बनती है 53। इट मीन्स जो स्टिल टैक्स पेएबल है, चूंकि आप जानते हैं पेएबल लाइबिलिटी होती है लाइक बिल्स पेएबल की तरह, तो पेएबल है हमारा 13,000, तो 53 में से 40 लेस हुआ 13,000 आपका स्टिल पेएबल है। और प्रोपोज डिविडेंड आपने लिखा। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है 3990 जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आया था वो लिखी, तो आपकी लाइबिलिटी साइड पूरी हो जाती है। फिक्स्ड एसेट्स हमारे लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ये आपने सारे यहाँ लिखे। इसी तरह करंट एसेट्स में सन्डी डेटर है, और वो अमाउंट जो सेल और रिटर्न बेसिस का था 22,000, ये गलती से यहाँ ऐड लिखा गया, बेसिकली ये लेस है, आपने लेस करना है। इसी तरह जो एडिशनल बैड डेट्स हैं वो लेस किए, और न्यू प्रोविजन है ये लेस किया। तो ये लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट है ये आपकी बन गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सारा आपने लिखा। क्लोजिंग स्टॉक में 55 था, चूंकि आपने वो 10,000 सेल और रिटर्न बेसिस का ऐड किया हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वही 65 यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इनको ऐड करते हैं तो 12,73,500 हमारी लाइबिलिटी और एसेट्स मुकम्मल एक दूसरे से सेटिस्फाइड है। इट मीन्स हमारा फाइनल अकाउंट का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब इसमें आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अगर आप इसमें मज़ीद कोई और बेहतरी चाहते हैं तो अपनी आरा और अपनी कीमती राय जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके से मज़ीद आपको अच्छा कंटेंट्स मिलता रहे। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।